क्या दिया क्वेश्चन? 5 sec थीटा माइनस 12 cos sec थीटा इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन के बेस पे तीन चीज फाइंड करना है आपको, तीन ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू, sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा, ठीक है। ऐसे सम आपको 4 मार्क्स के 3 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं अगर आए तो। ये तुम्हारा बस गिवन डेटा है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आप क्या करने वाले हो, देखो ये जो नेगेटिव टर्म है इसको वो साइड ट्रांसफर कर दो, तो क्या होगा देखो, 5 sec थीटा इज इक्वल्स टू 12 cos sec थीटा। इतना तो सबको समझा रहेगा। यस, वेरी सिंपल। क्या किया सर ने, ये जो टर्म है इसको वो साइड ट्रांसफर कर दिया, तो नेगेटिव था ना, देखो पॉजिटिव हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करो, नंबर्स को नंबर के पास रखो और अल्फाबेट्स को नहीं, नंबर्स को नंबर के पास रखो और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इनको एक साथ कर दो। तो क्या कर सकते हो तुम लोग, 5/12 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो वहां पे जाके cos sec थीटा अपॉन sec थीटा हो जाएगा। इतना तो सबको समझ गया रहेगा। यस, अब देखो क्या कर सकते, देयरफॉर 5/12 इज इक्वल टू cos sec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ये इसका इनवर्स होता है। ये हो गया मेन अपॉन, ये मेन अपॉन है। sec क्या होता है, 1/cos थीटा होता है या नहीं होता? आराम से आप लोग ये दोनों सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला। अब देखो क्या करोगे, 5/12 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो है ना, मैंने तुम्हें एक चीज क्या सिखाया था, जब ये जाता है तो ऊपर इनवर्स हो जाता है, तो क्या होगा, 1/sin थीटा इज इनटू ये क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन 1। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। यस, अब देखो क्या करने वाले, देयरफॉर 5/12 इज इक्वल टू cos 1 जा cos थीटा और sin 1 जा sin थीटा। अब देखो देयरफॉर cos थीटा अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। तुम लोग को क्या मिल गया, cot थीटा इज इक्वल टू 5/12। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला ये भी है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ये तुम लोग को ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट में तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला स्क्वायर बॉक्स में लिख सकते हो। क्या लिखोगे, cos sec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज करो, एंड लिख दो इसके लिए, क्या लिखोगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला दिखाना है। यहाँ पे क्या करने वाले हो तुम लोग, ये cot है ना, इसके प्लेस पे तुमने cot लिखा और ये एज इट इज लिखा है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखने वाले हो ब्रैकेट में, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखो तुमको cot थीटा की वैल्यू मिली। अब cot थीटा से हम लोग इसमें से एक चीज फाइंड कर सकते हैं और उसका नाम है cosec थीटा। क्या फाइंड कर सकते हैं, cosec थीटा। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, देखो क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला था, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, याद रखना ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तुम ब्रैकेट में लिख दो फॉर्मूला। एकदम सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक स्टेप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब हो गया, अब तुम क्या करने वाले हो, cot के प्लेस पे cot की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे और आगे का सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखो क्या करने वाले हो तुम, cot के प्लेस पे cot की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे, देयरफॉर 1 प्लस cot स्क्वायर, cot के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, cot, तो cot के प्लेस पे क्या लिखोगे, 5/12, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखोगे 5/12 इज इक्वल टू स्क्वायर, और साइड में क्या आने वाला है, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देयरफॉर क्या होने वाला है, मैं cosec को इस तरफ लिखता हूं, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये क्या होगा, 1 प्लस इसका बताओ 25 और नीचे का 144। सिंपल, गो अहेड। अब देयरफॉर मत करो, अभी इक्वल टू लगा के आगे सॉल्व कर देते। 141 4 1 जा 144 प्लस 25 आप ऐसे लिखेंगे और इसके अपॉन में 1 होता है ना मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा तुम लोग को, 140। ये क्या हो गया, 169 अपॉन 144। तो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई तुम्हारी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ तुम लोग स्क्वायर रूट ले लो, तो तुमको cosec की वैल्यू क्या मिलने वाली है, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/12। ये तुमको cosec की वैल्यू मिली, लेकिन हमें cosec की वैल्यू चाहिए ही नहीं, बरोबर। सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है, तो यहाँ सिंस लिखो, देयरफॉर मत लिखो, सिंस sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 13/12। तो तुम यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे, 13/12 रखोगे, लेकिन जब वो जाके इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, 12/13। तो तुम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखो, देखो sin थीटा क्या होता है, cosec का इनवर्स होता है, बट cosec की वैल्यू क्या है, 13/12। तो इसका इनवर्स क्या होने वाला है, 12/13। तो तुम लिख दो 12/13। अब बताओ तुम्हें वैल्यू मिली कि नहीं एक भी, देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू मिल गई, यस और नो। अब साइन से हम लोग कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे लिखने का, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है ये बताओ, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये तुम जरा लिख लेना फॉर्मूला ब्रैकेट में, मेरे को स्पेस की चाहिए जरूरत, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखो। उसके बाद क्या करने वाले हो, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर दो। किसकी वैल्यू मिली है तुम लोग को, साइन की। उसमें किसकी वैल्यू गिवन थी फर्स्ट सम में, कॉस की वैल्यू गिवन थी ना, साइन फाइंड किए थे कि साइन की गिवन थी। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन की वैल्यू रख दो, तो क्या लिखोगे 12/13 स्क्वायर ले लो, क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर है, गलती मत कर देना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका तुम क्या लोगे, स्क्वायर ले लो। सो देयरफॉर क्या होने वाला है बताओ मुझे, इसका स्क्वायर क्या होगा 144/169 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको उस तरफ ट्रांसफर करो, तो क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169। देखो मैंने इसको वो साइड ट्रांसफर कर दिया, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ देखो नेगेटिव हो चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 169 का मल्टीप्लाई करोगे तो 169 माइनस 144 आ जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा 169। तो तुम लोग को देयरफॉर क्या मिल गया बताओ मुझे, cos स्क्वायर थीटा क्या मिला 125 मिला, 125 मिला, और नीचे 169। अब देयरफॉर लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, कॉमा दे दो। देयरफॉर cos थीटा क्या मिल गया तुम्हारा, क्या मिल गया 5/13, तो cos भी मिल गया। साइन के बाद कौन मिल गया, cos मिला। देयरफॉर बट यहाँ लिखो सिंस sec थीटा इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ cos थीटा, यस और नो, तो ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला। सो देयरफॉर क्या होने वाला है, अब देखो sec थीटा डायरेक्ट वैल्यू इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे लिखोगे, क्या होगा बताओ 31। इनवर्स बोले तो इसको अपोजिट कर दो, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो 3 वैल्यू तुमको यहाँ पे मिल चुकी है।